आप देख रहे हैं SKK न्यूज। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने गैस सिलेंडर की उपलब्धता, स्मार्ट मीटर व्यवस्था और महिला आरक्षण संशोधन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि शादी विवाह के सीजन में भी आम जनता को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में सिलेंडर 4000 से 5000 रुपये तक ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, जबकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने प्रदेश में लगाए गए स्मार्ट मीटरों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 76 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जो बिल पहले लगभग 1000 रुपये आता था, वह अब 1500 से 2000 रुपये तक पहुँच रहा है। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएँ और उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस किया जाए। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि सदन में पेश किया गया प्रस्ताव वास्तविक महिला आरक्षण नहीं था, बल्कि इसे उन्होंने राजनीतिक खेल बताया। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक महिला आरक्षण विधेयक पहले ही 2023 में पारित हो चुका है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और जाति जनगणना व परिसीमन जैसे मुद्दों को टाल रही है। ये महिला बिल जो सदन में पेश हुआ है, ये महिला बिल नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल गेम था। इट वाज पॉलिटिकल गेम और उस गेम में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये हारे हैं। और जहां तक महिला बिल का सवाल है, महिला बिल तो 23 में सर्वसम्मत से पास हो चुका है। सारे दलों ने सहमति से ये पास हो चुका है। इसके आड़ में इस देश के पिछड़े, इस देश के दलित, इस देश से अनुसूचित जनजात और मुस्लिम लोगों के अधिकार को ये खत्म करने के लिए डिमिलिटेशन, परिसीमन और ये जातीय जनगणना को इग्नोर करके कि उनको हक न देना पड़े, इसी के आड़ में पास कराना चाहते थे। इनकी पोट पट्टी खुल गई। केशव पहला अपना स्थान तय कर लिए। पहले केशव सुनिश्चित कर लें, जहां से हारे हैं, जहां से हार चुके हैं और पार्टी की कृपा से वो मंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो पहले अपने लिए चिंता करें। और 27 में समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। स्मार्ट मीटर इस प्रदेश में अब तक 76 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर का करिश्मा ये है कि जो बिल आता था 1000 का, अब वो बिल आ रहा है 1500, 2000 का। और बिल न जमा करने पर लाइन काट दी जा रही है। जमा करने के बाद भी 4-5 दिन तक उसको सुविधा नहीं मिलेगी। तो और जबकि विद्युत अधिनियम में है कि बगैर उपभोक्ता के सहमति के, बगैर उपभोक्ता के रजामंदी से इस तरह का मीटर न लगाया जाए। ये अधिनियम में है, एक्ट में है। धारा 47 क्यों धारा 5 में देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसको वायलेशन करके, इसको नजरअंदाज करके जनता के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी, लूट की परेशानी पैदा की गई है, जिसको हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगे हुए 76 लाख जो स्मार्ट मीटर है, इसको तत्काल हटाया जाए और इस मीटर के द्वारा जो रीडिंग हुई है, गलत तरीके से पैसा वसूला गया है, उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। सालक के अनुसार शादियां हो रही हैं, एंगेजमेंट हो रहा है और तमाम
ये अच्छे काम हो रहे हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी गैस सिलेंडर की है। एक एक गैस सिलेंडर पाने के लिए जिस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, शायद जिंदगी में इस तरह की परेशानी का उन्होंने सोचा न होगा। हम मांग करते हैं कि जिन लोगों के यहाँ शादी है, जिन लोगों के यहाँ एंगेजमेंट है, या जिन लोगों के इस तरह का मांगलिक कार्यक्रम है, उनको बिना परेशानी के गैस सिलेंडर दिया जाए, वाजिब मिलता है। यहाँ तक सूचनाएं मिली थी कि गैस सिलेंडर ब्लैक में 5-5 हजार रुपए का, 6-6 हजार रुपए का ये है। ये किस राज्य में बिक रहा है? ये राज्य दूसरा नहीं है, ये राज्य भारतीय जनता पार्टी का राज है। ये डबल इंजन का राज है, जिसके राज में इस तरह से जमाखोरी और परेशानी हो रही।